आदमी जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का सिर एक मगरमच्छ के मुंह में है। ये बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन आदमी बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने आराम से अपनी पत्नी को मगरमच्छ के मुंह से बाहर खींच लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो मरने का नाटक कर रही है। हर दिन जब वो काम से घर लौटता, उसकी पत्नी मरने का नाटक करती थी। कभी उसकी हत्या हो जाती थी, कभी उसका अपहरण हो जाता था, कभी कभी तो उसे एलियंस भी उठा ले जाते थे। अपनी पत्नी के इन अजीब मरने के तरीकों का सामना करते करते पति अब इसका आदी हो चुका था। लेकिन उस दिन जब पति घर आया तो उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। इस बार उसकी पत्नी को तीर से मारा गया था। उस तीर पर एक चिड़िया भी बैठी थी। पति को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खुश थी। वो बड़े गर्व से दिखा रही थी कि आज उसका प्रॉप कितना असली लग रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी के प्रॉप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उस आदमी को हर दिन कई प्रॉप्स कूड़े में फेंकने पड़ते थे, लेकिन इस अजीब व्यवहार ने पड़ोसियों को शक में डाल दिया। क्या चल रहा है, यह जानने के लिए एक पड़ोसी ने जिज्ञासा में कचरे में झांका और वहीं पर बुरी तरह डर गई। वो आदमी काम पर गया और अपने एक सहकर्मी से इस बारे में शिकायत की। सहकर्मी ने कहा कि उसकी पत्नी को साथ निभाने वाले की कमी है, जो उसके रोज के नाटक में उसका साथ दे सके। घर लौटने पर पति ने भी उसकी इस नाटकबाजी में उसका साथ दिया। उसने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसे लगा कि ऐसा करने पर उसकी पत्नी यह सब बंद कर देगी, लेकिन इसके विपरीत उसकी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ गईं। उसने तो अपने पति के लिए भी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी, ताकि काम से लौटने के बाद वो उन पर अभिनय कर सके। यहाँ तक कि छुट्टियों वाले दिनों में भी उसकी पत्नी अल्ट्रामैन का कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाती थी। आखिरकार आदमी का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर से वो नकली टोपी उतार फेंकी। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटा तो उसे अपनी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसे तुरंत यह आशंका हुई कि शायद कुछ बुरा हो गया है। आखिरकार उसे अपनी पत्नी पर्दे के पीछे छिपी हुई मिली, जिसने बिल्ली का रूप धारण कर रखा था। आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है। लेकिन तभी उसकी पत्नी के फोन पर एक कॉल आया। उसके पिता अचानक बेहोश हो गए थे। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। पत्नी के जाने के बाद उसके पिता ने आदमी को रुकने के लिए कहा। पिता ने बताया कि उसकी पत्नी की मां तब मर गई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। वो हर दिन अपने पिता को चुपके से स्मारक के सामने रोते हुए देखती थी। अपने पिता को खुश करने के लिए वो रोज कहीं छिप जाती थी और इंतजार करती थी कि उसके पिता उसे ढूंढे। शुरुआत में पिता को यह सब परेशान करता था, लेकिन कुछ समय बाद वो घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। आदमी अचानक सब समझ गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। उसने यह सीख लिया था कि जब किसी का साथी मर जाता है तो दूसरा इंसान गहरे दुख में डूब जाता है। इसलिए वो हर दिन मरने का नाटक करती थी, ताकि समय के साथ उसका पति इसका आदी हो जाए, और जब वो सच में मरे तो उसे उतना दुख ना हो। इस आदमी ने खाली फ्रिज खोला और लालच में उसमें जमी टूटी हुई बर्फ को निकालने लगा। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फ्रिज के हर कोने को चाटने लगा। भयंकर गर्मी के बावजूद उसका चेहरा तप रहा था, और ठंडक पाने के लिए उसके पास फ्रिज ही एकमात्र जगह थी। इस पिंजरे जैसे बंगले से बाहर निकलने के लिए चोर ने घबराहट में एक औजार से धातु के दरवाजे को काटना शुरू किया, लेकिन अंदर सिर्फ कुत्ते का खाना और एक जला हुआ स्टेक पड़ा था। तभी बाहर से हल्की सी आवाज आई और चोर भागकर बगीचे में लगे स्प्रिंकलर के पास पहुंचा। वो बेसब्री से पानी को अपने मुंह में पकड़ने लगा और फिर मिट्टी पर लेटकर उस ठंडक का मजा लेने लगा। कुछ देर बाद स्प्रिंकलर बंद हो गए और चोर में फिर से जान आ गई। फिर उसने पर्दे फाड़ दिए, बिस्तर से कपड़ा काटा और सारे फर्नीचर को आपस में बांधकर एक साधारण सी शेल्फ बना ली। फिर वो उस पर चढ़कर कांच और बगल की कंक्रीट की दीवार पर चोट करनी शुरू की। ऐसा लगा कि कंक्रीट को तोड़ना आसान है, लेकिन तभी कमरे की हीटिंग अचानक बंद हो गई और कमरा ठंडा हो गया। चोर एयर वेंट के पास खड़ा हो गया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। उसका जलता हुआ शरीर शांत हो गया और आखिरकार वो गहरी नींद में सो गया। उसे पता भी नहीं चला और एक पूरा दिन बीत गया। बगीचे का स्प्रिंकलर फिर से चल पड़ा, जिसे चोर पहले से रखे बर्तन में भर लेता है। उसने बोतल में पानी भर लिया और इस बात से राहत महसूस की कि अब पानी की कमी नहीं होगी। काम शुरू करने से पहले उसने कुत्तों का खाना और बीफ निकाला और बड़े अमीरों की तरह खाने का नाटक किया। सूर्यास्त के समय चोर ने एक अमीर इंसान जैसी जिंदगी का एहसास किया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने एक फूलदान तोड़ा और सही आकार के 2 टुकड़े उठाए। फिर उन्हें कपड़े में लपेटकर एक साधारण सा चश्मा बना लिया। इसके बाद वो उस सेल्फ पर चढ़ा और छेनी से अपने सिर के ऊपर की कंक्रीट को काटने लगा। हालांकि कुछ घंटों बाद सबसे पहले उसकी गर्दन जवाब देने लगी, लेकिन अभी उसके पास पर्याप्त संसाधन थे। कुत्तों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो उसे पानी में भिगोता है और एक और कुत्तों का खाना, एक और कच्चा मांस खाकर खुद को दिलासा देता है कि वो दावत खा रहा है। पेट भरने के बाद चोर फिर से सीमेंट को काटने लगता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि अंदर स्क्रू लगे हुए हैं। ऐसा लगा कि बुलेट प्रूफ कांच हटाना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। चोर ने देखा कि एसी का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है और उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। कुछ और दिनों के बाद पूरा बुलेट प्रूफ कांच उसके सामने था और किनारे लगे 12 स्क्रू उसकी आखिरी चुनौती थे। लेकिन जैसे जैसे तापमान गिरता गया, चोर ठंड से कांपने लगा। कपड़े ढूंढते हुए उसे अलमारी में एक छुपा हुआ दरवाजा मिल जाता है। वो सावधानी से अंदर गया और अपने सामने एक तस्वीर देखी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है